पिछली 9 तारीख से तालिबान और पाकिस्तान के बीच जंग लगातार जारी है। हालांकि सीज फायर दोनों देशों के बीच 48 घंटे का हुआ था, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान धोखे की रणनीति अपनाता है, या कहें कि एक धोखेबाज मुल्क पाकिस्तान है, इसी में उसने धोखे से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए एक बार फिर से अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, जिसमें अफगानिस्तान के 3 युवा क्रिकेटरों की हत्या हुई, मौत हो गई और भी बहुत सारे लोग जख्मी हैं और भी लोग इस हमले में मारे गए हैं। लेकिन इसका जो पहला हमला किया था पाकिस्तान ने काबुल पर जब एयर स्ट्राइक किया था, उसका जो जवाब लिया था तालिबान ने, उससे पाकिस्तान बौखला गया था। पाकिस्तान उस जवाब से तिलमिला उठा था और पाकिस्तान की दर्जन भर से ज्यादा चौकियों पर तालिबान के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया था। जीत का जश्न भी तालिबान ने मनाया था। भारत में विदेश मंत्री तालिबान के उस वक्त थे और उन्होंने बयान भी दिया था कि पाकिस्तान शायद हिम्मत भूल रहा है कि अफगानिस्तानियों की हिम्मत क्या है, अफगानों की हिम्मत क्या है। अगर नहीं याद है तो फिर वो अमेरिका से पूछ ले, वो यूएसएसआर से पूछ ले कि किस तरीके से तालिबान के लड़ाके लड़ते हैं। लेकिन अब जब दोबारा हमला किया गया, बहुत सारे लोग तालिबान के मारे गए, अफगानिस्तान के मारे गए, उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से बयान आया है कि अब इस हमले का जवाब तालिबान नहीं देगा, अफगानिस्तान की तरफ से कोई नया हमला नहीं किया जाएगा। ये गोलाबारी की तस्वीरें हैं जो आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, और तालिबान की तरफ से कहा गया है कि अफगानिस्तान की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए अब कोई नया हमला नहीं किया जाएगा। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर नया हमला क्यों नहीं किया जाएगा। क्या जिस तरीके से दोहा में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर रहे हैं, पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंच चुका है, अफगानिस्तान का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंच चुका है। ये वो तस्वीरें हैं उन क्रिकेटरों की जिनकी इस हमले में मौत हुई। राशिद खान ने भी ट्वीट कर कहा है कि वो अपनी सरकार का जो फैसला है उसके साथ हैं। जिस तरीके से अगले महीने ट्राइलेटरल सीरीज अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में होनी थी, उसे खेलने से अफगानिस्तान ने इनकार कर दिया है। और जिस मोहम्मद वली का नाम लिया गया था कि वली को मारने के लिए काबुल में स्ट्राइक किया गया था, वो जिंदा दिखाई दिया है। कुछ तस्वीरें भी उसकी निकलकर सामने आ रही हैं। तो आज उन विषयों पर चर्चा करेंगे कि क्यों आखिर ऐसा हुआ कि तालिबान ने कोई नया हमला करने से इनकार कर दिया। कि क्या यहां दबाव सबसे पहले चीन का आया, क्योंकि चीन अपना सीपीईसी का जो प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान से बना रहा है, ग्वादर पोर्ट तक वो पहुंचता है और उसके बाद समुद्र का रास्ता अख्तियार किया जाता है। लेकिन पिछले ही महीने पाकिस्तान के विदेश मंत्री, तालिबान के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री की एक मुलाकात हुई थी चीन में, जिसमें यह निकलकर सामने आया था कि अपनी सीपीईसी की जो योजना है उसका विस्तार चीन पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान में भी करना चाहता है। अफगानिस्तान से ईरान और ईरान से फिर ईरान के चाबहार पोर्ट तक वो व्यापार करने की जुगत में लगा हुआ था, एक नया रास्ता तैयार करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान फिलहाल लगातार अमेरिका के करीब जा रहा है, ट्रंप के करीब जा रहा है, ट्रंप के साथ उसने सौदा भी किया रेयर अर्थ मिनरल्स का, $550 मिलियन की डील भी की है, कई खेप पहुंचाई भी जा चुकी हैं रेयर अर्थ मिनरल्स की। और एक पाशनी शहर है, उस पाशनी शहर में एक पोर्ट का भी प्रस्ताव आसिफ मुनीर शहबाज सरकार की तरफ से अमेरिका को दिया गया है। तो क्या एक ही देश में टकराव से बच रहे हैं चीन और अमेरिका? जिस तरीके से चीन की लगातार पैठ मजबूत आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ पाकिस्तान में करवा रहे हैं, उससे क्या चीन अपना रास्ता बदल रहा है और चीन अपना रास्ता बदलकर अफगानिस्तान से अब ज्यादा व्यापार करने की दिशा में काम कर रहा है। तो क्या ये कहा गया है तालिबान को कि अगर इस लड़ाई को लंबा खींचा जाएगा, युद्ध को एक्सेलरेट किया जाएगा, तब नुकसान होगा और जो प्रोजेक्ट है उसे पटरी पर लाने में या फिर उसे जमीन पर उतारने में वक्त लगेगा। दूसरा, जिस तरीके से तालिबान के विदेश मंत्री भारत आए थे और उन्होंने भारत को न्योता दिया था कि हमारे यहाँ जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, आप वहाँ उनकी खुदाई कीजिए, अपनी कंपनियों को भेजिए, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। $1 ट्रिलियन के रेयर अर्थ मिनरल्स अफगानिस्तान में बताए जाते हैं। चीन को ये न्योता पहले ही दे चुका है, तालिबान की तरफ से न्योता दिया जा चुका है और भारत को भी न्योता दिया जा चुका है। और जिस तरीके से अब दुनिया में कमी पड़ रही है रेयर अर्थ मिनरल्स की, या फिर कहें कि अमेरिका जिस तरीके से झटपटा रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, एक और देश जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उस पर पूरी तरीके से अपना काबू चीन चाहता है। लड़ाई इसीलिए आगे ना बढ़े, ये चीन चाहता है। दूसरी तरफ ये हो सकता है कि पर्दे के पीछे से जिस तरीके से इस गोलाबारी के बाद ट्रंप का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि ये लड़ाई रुकवाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। हालांकि तालिबान को फतह नहीं कर पाया अमेरिका 20 साल में भी, तो
तालिबान पर जीत दर्ज करना कितना मुश्किल है, शायद ये अमेरिका से बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि 2 दशक उसने वहां खपा दी और उसके बाद 2021 में अपने $50 बिलियन के हथियार छोड़कर उसे वहां से भागना पड़ा। तो क्या पर्दे के पीछे से कोई डील अफगानिस्तान को दी गई है कि आप मतलब हमने हाथ पकड़ा हुआ है पाकिस्तान का, फिलहाल हमारे कहने पर सब कुछ कर रहा है, अभी इसको मत मारो, तुम्हारे साथ हम डील कर सकते हैं। क्योंकि फिलहाल अफगानिस्तान के पास ना तो विदेशी मुद्रा भंडार है, ना ही वो किसी देश के साथ व्यापार करता है, ना ही उसे किसी देश ने अभी तक मान्यता दी है। हालांकि रशिया के द्वारा मान्यता दी गई है, भारत के द्वारा भी अफगानिस्तान में जो एम्बेसी है उसे खोलने की बात कही गई है, वहां भी कामकाज दोबारा से शुरू करने की बात कही गई है, लेकिन औपचारिक तौर पर एक देश के तौर पर मान्यता नहीं दी गई है। दूसरा, जो पाकिस्तान के भीतर अफगानिस्तान के लोग रहते हैं, जो जब अमेरिका के साथ लड़ाई चल रही थी वो लोग तब डूरंड लाइन को क्रॉस करके अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आए थे। यहाँ उन्होंने अपना घर बार, मकान, काम धंधा, नौकरी सब कुछ सेटल कर लिया है और आज ही ख्वाजा आसिफ का बयान आया कि पाकिस्तान की सरजमीन को अफगानों को खाली कर देना चाहिए। तो क्या पर्दे के पीछे से ट्रंप ने ये डील दी है कि उन लोगों को वहाँ अफगानिस्तान में नहीं भेजा जाएगा, वो जहां हैं वहीं रह सकते हैं? इस तरीके की क्या कोई डील दी गई है? बाकी CPEC का मैंने आपको बताया ही है। और क्या आखिरी बात जो है वो ये है कि क्या वाकई में ये बात मानने वाली है कि लगभग 5.5 लाख की सेना पाकिस्तान के पास है, लगभग 40 लाख की एयरफोर्स पाकिस्तान के पास है, 35,000 की आर्मी भी पाकिस्तान के पास बताई जाती है, मतलब कुल मिलाकर 6 लाख, 6.5-7 लाख की फौज पाकिस्तान के साथ है। फाइटर जेट्स भी उसके पास हैं, टैंकर्स भी उसके पास हैं। हालांकि वो बात अलग है कि पाकिस्तानी सेना से टैंकर छीन कर अफगानी लड़ाके लेकर चले गए, जिसकी वीडियोज भी सोशल मीडिया पर हमने तमाम देखी थी। तो क्या तालिबान वाकई में लंबी लड़ाई का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, अमेरिका के साथ जब वो लड़ रहा था अपने देश में तो अपनी ही सरजमी पर लड़ रहा था। गुरिल्ला वार करने में, गुरिल्ला युद्ध करने में ये लोग माहिर थे, छोटी छोटी टुकड़ियों में बढ़ते थे, अमेरिकी सैनिकों पर हमला करते थे, उन्हें नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन यहां अगर देखिए, अमेरिका वैसे भी 7 समुंदर पार है, हजारों किलोमीटर की दूरी है, तो अपना बहुत बड़ा बेड़ा यहां नहीं ला सकता। लेकिन पाकिस्तान का जो बेड़ा है वो तो यही है। अब पाकिस्तान लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, ड्रोन से हमले कर रहा है, बम बरसा रहा है, हथगोले चला रहा है, साथ में आपके टैंकरों से हमला कर रहा है। तो क्या अब अफगानिस्तान मतलब उस तरीके से लड़ाई को छोड़कर और विकास की और तरक्की की दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है, या उस तरफ जाना चाहता है तालिबान? यह भी एक बड़ा सवाल है कि क्या इसीलिए नया हमला नहीं किया जाएगा अफगानिस्तान के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर? और बाकी फिलहाल दोहा में मुलाकात चल रही है, दोनों देशों के जो प्रतिनिधिमंडल है उनकी, उस मुलाकात से क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखने वाली बात रहेगी। बाकी जिस तरीके से अफगानिस्तान ने कहा है कि वो अब नया जवाब नहीं देगा पाकिस्तान को, उसके पीछे आपको क्या कारण समझ में आता है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।